बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए पहली मुबारकबाद, क्योंकि इस वक्त सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का लंबा छक्का लग चुका है और सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी उन्हें कंटेन करने, उन्हें घेरा डालने या फिर उन्हें मैनेज करने की जो कोशिश है वो बड़े लेवल पर, टॉप लेवल पर नाकाम हो चुकी है। इसके साथ ही साथ गुज़श्ता दिनों एक नए DGISI के हवाले से चीज़ें सामने आ रही थी, क्योंकि लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम जो कि मौजूदा DGISI हैं, उनके हवाले से ये चीज़ कन्फर्म्ड है कि वो रिटायर हो रहे हैं और उसके बाद अब कौन DGISI बनेगा, DGISI की नई तैनाती होगी या फिर एक्सटेंशन मिलेगी, इस हवाले से भी चीज़ें जो हैं वो कंफर्म हो चुकी हैं और सोर्सेज जो हैं वो बहुत कुछ बता रहे हैं। मुअम्मा जो है वो हल हो चुका है। इसके साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन और निगरान हुकूमत में फड्डा पड़ा है। एक जानिब तो इलेक्शन कमीशन रंगे हाथों पकड़ा गया है और सिकंदर सुल्तान राजा साहब जो हैं उनके लिए इससे ज़्यादा सुबकी और नहीं हो सकती, किसी भी मुल्क के इलेक्शन कमिश्नर के लिए इससे ज़्यादा सुबकी नहीं हो सकती। और इस सब में सिकंदर सुल्तान राजा की जो डबल गेम है उसमें वो रंगे हाथों पकड़े गए हैं, जबकि उन्होंने फिर निगरान हुकूमत को भी टफ टाइम देना था। ये फड्डा क्या पड़ा है और सब ने लड़ना है आपस में। ये लड़ाई आज नहीं तो कल सब की होनी है, ऑल्दो सब एक नुक्ते में एक नुक्ते पर मुत्तहिद हैं और एक चीज़ है जो यूनाइट करती है, वो है एंटी इमरान होना इनका। लेकिन इस सब के बावजूद इनकी लड़ाई लिखी हुई है और इन सब ने लड़ना है। और ये जो सांझे की हंडिया है ये बीच चौराहे कुछ फूट चुकी है, कुछ फूटनी है। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, हमारे चैनल्स को रिपोर्ट किया जाता है, वीडियो को लाइक कर लें ताकि उस असर को ज़ाइल किया जा सके। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, अगर तो वो बेहतर समझें तो वो सब्सक्राइब करके शुक्रिया का मौका दे सकते हैं। अच्छा नाज़रीन कराम, जल्दी जल्दी डेवलपमेंट्स पर आ जाते हैं। एक दफ़ा फिर वही हुआ है जो होना था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने परवेज़ इलाही साहब को रिहा करने का कहा, लेकिन परवेज़ इलाही साहब को रिहा करते ही दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया है। परवेज़ इलाही को रिहा करके वकील की गाड़ी में रवाना किया गया था। पुलिस लाइन से कुछ दूर पहुंचते ही उन्हें दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। ज़राए के मुताबिक परवेज़ इलाही को इस्लामाबाद पुलिस के इंसदाद दहशतगर्दी डिवीजन CTD जो है उसने गिरफ्तार किया। दूसरी जानब इस्लामाबाद पुलिस का कहना है कि परवेज़ इलाही को थाना CTD ने मुकदमा नंबर 3/23 में गिरफ्तार किया है। उधर पिम्स अस्पताल से डॉक्टर्स की टीम परवेज़ इलाही के चेकअप के लिए पुलिस लाइंस पहुंच गई। ज़राए ने बताया कि डॉक्टर्स की टीम अब उनका फिर से चेकअप करेगी। और इसके साथ ही साथ अब देखना यह है कि लाहौर हाई कोर्ट के जज अमजद रफीक साहब को तो ट्रांसफर कर दिया मुल्तान के अंदर के वो वहां पर केसेस सुने, प्रिंसिपल सीट पे वो लाहौर में केसेस नहीं सुनेंगे। जो नए जज साहब जिन्होंने ये केस सुना उन्होंने भी वही ऑर्डर दिया कि कल परवेज़ इलाही को पेश करें। लेट्स सी कि अब परवेज़ इलाही साहब को कल पेश किया जाता है या नहीं, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी पेशी का ऑर्डर है और लाहौर हाई कोर्ट में भी पेश करना हो तो दोनों में भी किया जा सकता है, ना करना हो तो किसी एक में भी ना करें, मर्जी है। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब निगरान वजीर आजम जो है अनवारुल हक काकड़, उन्होंने गैर मुल्की मीडिया से गुफ्तगू भी कर रहे हैं और वो अपनी मीडिया के ऊपर अपीयरेंसेस बढ़ा रहे हैं, साफियों को भी बुला रहे हैं। सलीम साफ़ी साहब को भी इंटरव्यू दिया। तो निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने कहा है कि फ़ौज मामूली अंदाज से भी अपनी हद से तजावुज़ नहीं कर रही। अब तक ऐसा नहीं लगा कि हुकूमत को डिक्टेट किया जा रहा है। ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है अगर ऐसे होता है। और ज़ाहिर बात है गैर मुल्की साफियों ने यह सवाल पूछा। ऑब्वियसली इस वक्त इनकॉम्पिटेंसी तो पिछली गवर्नमेंट की भी है और कि अगर मुआशी मामलात के अंदर ड्राइविंग सीट पर आना पड़ रहा है आपके सिपा सालार को, लेकिन चले निगरान वजीर आजम साहब कह रहे हैं तो फिर ऑब्वियसली मान लेते हैं। लेकिन इन्होंने ये कहा है कि फौज हुकूमत को हर उस मामले पर इनपुट दे रही है जो उनसे मांगा जा रहा है। उन्होंने कहा कि फौज मामूली अंदाज से भी अपनी हद से तजावुज़ नहीं कर रही। मुझे अब तक ऐसा नहीं लगा कि मेरी हुकूमत को डिक्टेट किया जा रहा है। सिक्योरिटी और मुआशी मामलात पर हम साथ काम कर रहे हैं। निगरान वज़ीर आज़म ने कहा कि हुकूमत और फौज बामी एहतराम से एक दूसरे से बात करते हैं। और इन्होंने मजीद भी कुछ बातें कही, लेकिन ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब PTI के लिए माहौल वही है, PTI के लिए वही सब कुछ हो रहा है। जैसे परवेज़ इलाही साहब को दोबारा अरेस्ट किया गया। लाहौर हाई कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा यास्मीन राशिद समेत दीगर मुल्जिमान की रिहाई के लिए जमानत की दरखास्तें मुस्तरद कर दी हैं। जस्टिस आलिया नीलम की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने जमानत की दरखास्तों पर समाअत की। सरकारी वकील ने जमानत की दरखास्त की मुखालफत करते हुए कहा कि मुकदमे में नई दफात शामिल हो चुकी हैं। नई दफात के तहत मुल्जिमों से तफ्तीश करनी जरूरी है। अदालत ने यास्मीन राशिद समेत दीगर मुल्जिमान की रिहाई के लिए जमानत की दरखास्तें मुस्तरद कर दी। दूसरी जानिब इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने 9 मई के मुकदमात में यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी और दीगर मुल्जिमान को 14 रोज के जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया है। और इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में 9 मई के जलाओ घिराव के मुकदमात में बगावत की दफात जो
नई शामिल हुई हैं और उसके ऊपर अब मजीद तहकीकात के लिए रिमांड्स चाहिए, तो बेसिकली उसकी समाअत हुई। अदालत ने यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी और दीगर मुल्जिमान को 14 रोज के लिए जुडिशल रिमांड पर जेल भेजते हुए 19 सितंबर को दोबारा पेश करने का हुक्म दे दिया। मुल्जिमान को जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर अदालत में पेश किया गया। ये तो नाज़रीन किराम थी कुछ बेसिक और लेकिन बड़ी और इंपॉर्टेंट अपडेट्स, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि अपने व्लॉग में उस वक्त तक की सारी पॉलिटिकल हैपनिंग्स जो है उन्हें हम कवर करके आपके सामने रखें। ऑल्दो हमारे मुल्क में जितना कुछ हो रहा है वो सब कुछ एक साथ कवर करते हुए भी बंदे को 2 दफा नहीं 1000 दफा सोचना पड़ता है कि इतना कुछ दरिया को कूजे में कैसे बंद करेंगे, बट कोशिश करते हैं। अच्छा, अब एक दिलचस्प चीज हुई है सामने नाज़रीन इकराम के चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है उन्होंने अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम से मुलाकात की और इसके ऊपर सवालात भी उठे पीपल्स पार्टी की तरफ से भी और दीगर जमातों की तरफ से भी, वही कि इनफरादी हैसियत में चीफ इलेक्शन कमिश्नर का मिलना नहीं बनता। बाकी चीफ साहब के साथ मिलते हैं, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के साथ समझ आती है, सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन है, अच्छा जी आपके वजीर आजम से मिलते हैं, अपोजिशन जमातों से मिलते हैं, उसकी भी समझ आती है, लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर की समझ नहीं आती। अच्छा, अब इस सब के अंदर ये चीज सामने आई है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अमरीकी सफीर की मुलाकात दफ्तर खारजा की तजवीज के खिलाफ होने का इंकशाफ हुआ है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने वजारत खारजा की तजवीज हवा में उड़ा दी। वजारत खारजा की जानिब से अमरीकी सफीर से मुलाकात ना करने के मशवरे के बावजूद चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने 24 अगस्त को मुलाकात की। बहुत तेजी थी, बहुत दिल कर रहा था इनका, और अमरीका बहादुर के सफीर है। ऑल्दो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ये कह रही है और ये निगरान हुकूमत ही ऑब्वियसली निगरान वजीर खारजा भी हैं, तो वो ये कह रहे हैं कि आप इनसे मुलाकात ना करें, आपकी नहीं बनती मुलाकात। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है सिकंदर सुल्तान राजा साहब मुलाकात ना करें? और इस सब के अंदर इलेक्शन कमीशन ने मुलाकात को खुफिया रखने के लिए कोई बयान जारी करने से गुरेज किया, और ये खुफिया मुलाकात फिर क्यों थी और इसकी समझ नहीं आ रही। लेकिन अमरीकी सिफारत खाने ने बयान जारी करके सारा भांडा फोड़ दिया। यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब अपनी तरफ से लग रहे थे ठीक है जी खुफिया होगा, मैं मुलाकात कर लेता हूं अमरीका बहादुर के सफीर से। वजारत खारजा के हुक्काम इस मुलाकात पर शदीद बरहम है। सिफारती जराये के मुताबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर की गैर मुल्की सुफरा से मुलाकातों का सिलसिला इंतहाई बाइस से तशवीश है। इलेक्शन कमीशन को खारजा पॉलिसी और सिफारती उमूर की नजाकत का इदराक करते हुए गैर मुल्की सिफारतकारों से मुलाकातों में इंतहाई मोहतात रहना चाहिए। खारजा पॉलिसी उमूर को आज खुद अपने हाथ में लेने से गुरेज करना चाहिए। जराये के मुताबिक जब अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात की इस्तदा की तो उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर वजारत खारजा से राय मांगी थी, जो दुरुस्त इक़दाम था। वजारत खारजा की जानिब से चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुलाकात से इज्तनाब बरतने का मशवरा दिया गया, लेकिन उन्होंने इसके बावजूद मुलाकात की, जो कि नामुनासिब अमल है। और इसके ऊपर अब कंसर्न्स हैं। अब सवाल यह पैदा होता है कि इस मुलाकात के अंदर निगरान हुकूमत बरहम है, ताकतवर कहां पर है? और अपेरेंटली यही लग रहा है कि ताकतवर भी शायद निगरान हुकूमत वाली ही साइड पर हो। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब निगरान हुकूमत के तजवीज़ करदा 9 अफसरान के नाम इलेक्शन कमीशन ने मुस्तरद कर दिए हैं। 6 सेक्रेटरी और 3 डिप्टी कमिश्नर्स के नामों पर इलेक्शन कमीशन को एतराज़ है। तफसीलात के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने निगरान हुकूमत की जानिब से भेजे गए 6 सेक्रेटरी और 3 डिप्टी कमिश्नर्स के नामों को मुस्तरद कर दिया। तजवीज़ करदा सेक्रेटरी खजाना काजिम जतोई के नाम पर इलेक्शन कमीशन को एतराज़ है। कमिश्नर कराची इकबाल मेमन को सेक्रेटरी दाखिला लगाने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी गई। नियाज़ अहमद अब्बास को सेक्रेटरी आपाशी लगाने की तजवीज़ भी पसंद नहीं की गई, जबकि नासिर अब्बास सुमरो को सेक्रेटरी खुराक लगाने की तजवीज़ भी रद्द कर दी गई। यानी कि इनकी तरफ से जो डिसीजंस लिए जा रहे हैं निगरान हुकूमत की तरफ से, उनके ऊपर भी ये अपना जो एक इलेक्शन कमीशन जो कर सकता है कि मतलब ऑब्वियसली वो निगरान हुकूमत के ये मशरूत होते हैं, तो ये बेसिकली उन्हें टफ टाइम दे रहे हैं। अच्छा, अब जरा आ जाते हैं मेन डेवलपमेंट्स के ऊपर। और इलेक्शन कमिश्नर की ये मुलाकात तो फिर बहुत से सवालात खड़े करेगी, और उस मुलाकात वाले दिन नहीं इलेक्शन कमिश्नर सदर मुमलिकत को खत लिख के कहता है कि मैं आपको जवाब दे नहीं हूं, मैंने आपसे कोई नहीं मिलना और तारीख मैंने देनी है, आपने कोई नहीं देनी। मैं इलेक्शन एक्ट 2017 की तरमीम पर यकीन रखता हूं, मैं आइन पर यकीन नहीं रखता। मतलब आइन क्लैरिटी के साथ ये चीज है कि एक तरफ आइन है और मैं इसमें सदर साहब की साइड या पीटीआई छोड़े पर है, लेकिन बेसिक सी चीज है ना, एक जानिब आइन और दूसरी जानिब इलेक्शन एक्ट में तरमीम, और तरमीम और आइन में जमीन आसमान का फर्क है। और आइन में तरमीम के लिए आपको 2/3 चाहिए, जो पिछली हुकूमत के पास थी कोई नहीं, वारदात डाल के वो चले गए। अब अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर डेट देते हैं, सदर मुमलिकत डेट देते हैं, छोड़ें जस्टिस बंदयाल को, जस्टिस काजी फाइज ईसानी दुनिया का कोई भी जज जो है वो ये फैसला ही नहीं दे पाएगा, उसके हाथ बंधे हुए होंगे। मतलब वो एक प्रेसिडेंट सेट हो जाएगा। मतलब वो ये कैसे कह सके इस तरह? तो फिर कल को आइन कुछ कहता है, आप तरमीम करके, मतलब अगर उन्होंने ये फैसला दे दिया सबको मुश्किल में डालेंगे ये, और ये इनकी सिर्फ और सिर्फ जिद दौरान आए हैं। अच्छा, अब जरा आते हैं, मैं आपको ये बता दूं कि एक जानिब तो DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम जो हैं उनके वाले से ये चीज सामने आ रही है कि क्योंकि सितंबर जो है उसमें 3 लोग जो है वो
अपेरेंटली उनकी मुद्दत पूरी हो रही है। एक तो आपके चीफ जस्टिस जो कि कंफर्म जाएंगे क्योंकि नए चीफ जस्टिस नामजद हो चुके हैं। दूसरे आपके सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी जो कि घर नहीं जाएंगे क्योंकि 9 तारीख उनकी आखिरी तारीख है दफ्तर में, लेकिन उनके पास एक ग्राउंड है और आइन उन्हें इजाजत देता है कि जब तक उनका जानशीन नया सदर मुंतखब ना हो वो अपने ओहदे के ऊपर काम करते रहें। और इस दौरान पीटीआई के सदर आरिफ अलवी का छक्का कैसे लगेगा ये मैं आपको बताता हूं। अच्छा, और पिछली हुकूमत इलेक्टोरल कॉलेज है, कोई नहीं सदर इस वक्त हो नहीं सकते, और इस सब के अंदर सदर को इस वक्त ये कंफर्म हो चुका है और ताकतवरों को भी इस बात का इदराक हो चुका है कि सदर को इस वक्त कोई भी नहीं निकाल सकता ये अपनी मर्जी से। सदर खुद जाना चाहे तो फिर तो वो आज चले जाएं, वो साल पहले चले जाते, लेकिन सदर के अलावा उनकी मर्जी और मंशा के अलावा कोई उन्हें उनके दफ्तर से नहीं निकाल सकता, कोई उन्हें उनके ऑफिस से प्रेसिडेंसी उनसे नहीं ले सकता। अच्छा, एक जानिब तो ये इमरान खान साहब के लिए एक अच्छी खबर है और इसे अपेरेंटली परसीव किया जा रहा है कि पीडीएम के लिए यह तबाहकुन खबर है, क्योंकि सदर के पास एक इख्तियार रहेगा इलेक्शंस तक, और वो इख्तियार क्या है? वो इख्तियार है किसी भी शख्स की सजा खत्म करने का, वो है पार्डन करने का। प्रेसिडेंशियल पार्डन जो है वो किसी को भी दे सकते हैं, और इसमें खान साहब की एक सजा तो मुअत्तल होगी, बाकी जितनी मर्जी सजाएं दें, इन्होंने तो उससे पहले सजाएं देनी थी। रिमांड पे कितना अरसा रखेंगे, कितने केसेस में रिमांड पे रखेंगे? इलेक्शन आपने लेके वैसे ही जनवरी के एंड पे या फरवरी में जाने हैं, तो सदर के हाथ में यह हथियार होगा। तो ये बेसिकली बहुत से बड़े बड़े जो ताकतवरों के मंसूबे हैं उनके ऊपर एक सदर की तलवार लटकती रहेगी। तो सदर साहब का ये छक्का तो लग गया हुआ है, लेकिन दूसरी जानिब जनरल नदीम अंजुम जो है उनका भी सितंबर के अंदर ये बात आ रही है कि उन्होंने रिटायर होना है, और उस हवाले से पिछले दिनों एक खबर चली, मैंने वो नाम भी आपके सामने इसलिए नहीं रखा क्योंकि भाई हमने तो अपने सोर्सेज से कंफर्म करना, हमने ये तो नहीं देखना सोशल मीडिया पे चल पड़ी है तो सब दे रहे हैं तो हम भी दे दें। मैंने आपको उस वक्त भी कहा था कि नए DGISI के हवाले से एक बात चल रही है सोशल मीडिया पे, एक और जनरल साहब का नाम आ रहा है, लेकिन इट्स नॉट कंफर्म्ड, इसलिए मैं वो नाम भी आपके सामने नहीं रखूंगा, मैं कंफर्म करता हूं। 4 दिन पहले मैंने आपको एक खबर दी थी कि अभी तक कोई नए DGISI के हवाले से चीज जो है वो नहीं इस वक्त डिस्कस हुई। अब उसी चीज की तस्दीक आप कह लें, क्योंकि जो अंसार बाजी साहब है उन्होंने कहा है कि DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम जो है उन्हें एक्सटेंशन दी जाएगी, और बेसिकली वो 60 साल की उम्र से कम उनकी एज और उनकी मुद्दत मुलाजमत पूरी हो रही है। अगर इस तरह से हो तो आर्मी चीफ उन्हें रिटेन कर सकते हैं और आर्मी चीफ उन्हें एक्सटेंशन जो है वो दे सकते हैं, और वो यूनिफॉर्म में ही रहेंगे। इट्स नॉट लाइक रिटायरमेंट के बाद कोई वो कहें कि वो अपनी पोजीशन, वो लेफ्टिनेंट जनरल रहेंगे, वो यूनिफॉर्म में रहेंगे। और इस हवाले से कागजी कार्रवाई के लिए ऑब्वियसली वजीर आजम जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं उनके सिग्नेचर्स भी होते हैं, लेकिन अभी तक की जो डेवलपमेंट्स हैं जिन्हें जो कि मैंने आपके सामने 4-5 दिन पहले रखी है, अभी अंसार बासी साहब और मेन बाकी सारे साफी भी इसे रिपोर्ट और कंफर्म कर रहे हैं कि ये चीज के जनरल नदीम अंजुम जो है उनकी एक्सटेंशन जो है वो इस वक्त तक अभी तक एज ऑफ वीयर स्पीकिंग कंफर्म्ड है, और नए DGISI के हवाले से कोई ऐसी बात नहीं हुई। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान पाकिस्तान।